नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर हाजिर हूं ग्राउंड जीरो तल से रिपोर्टिंग करने के लिए। दोस्तों, जहां आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार यह दूसरी बार बनाई है। जैसा कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 25 तारीख को था, वह भी अब समाप्त हो चुका है। जिसको जौन सा पद मिलने वाला था वह पद भी मिल चुका है। दोस्तों, एक ऐसी घटना, एक ऐसी खबर है जिस गांव में 3000 से ज़्यादा वोटर रहते हैं और उस गांव में विकास इतना तेज़ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे हम बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बहन कुमारी मायावती की बात करें, हम किसी भी पार्टी की बात करें, वहाँ इस तरीके से विकास हुआ है कि गांव के लोगों के पास आज भी एम्बुलेंस बहुत रिक्वेस्ट करने पे, बहुत गुजारिश करने पे उनके पास पहुंच पाती है। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खड़ंजा फाल की तस्वीर है। पहले हम पूरी बात आपको बता दें कि इस वक्त मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर ज़िले के विधानसभा मझमा के खड़ंजा फाल के पास स्थित हूं। ये खड़ंजा फाल एक छोटा सा पर्यटक स्थल है। यहाँ लोग जो है कि घूमने के लिए आते हैं। हम आपको बता दें कि इसी खड़ंजा फाल के बगल, हमारे बगल आप ये जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, इसी रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर बाद पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है तो एक गाँव पड़ता है जो कि दाती बंधवा गांव ग्राम सभा का नाम है। इसी ग्राम सभा में 3000 वोटर हैं। यहाँ के वोटरों ने 2022 की विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार किया है। अगर कहा जाए तो गांव का कोई सदस्य बताया जाता है कि वोट नहीं दिया था। यहाँ तक कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यहाँ तक कि चुनाव आयोग से आए अधिकारियों ने भी गाँव वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी गुजारिश की, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी बात पे अड़े रहे। तो इसी गाँव की आज हम पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। क्या है पूरा माजरा, किस प्रकार से इस गांव की जनता इतना आक्रोश है। जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, हर एक जगह विकास की बात करती है, आखिर 3000 वोटर के पास रास्ता क्यों नहीं है? क्या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आज तक समाजवादी पार्टी कहें चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दूसरी बार जो कि शासन चला रही उत्तर प्रदेश में, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एक पार्टी दूसरी बार लगातार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत के आई है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी मिर्ज़ापुर जनपद में 5 विधानसभा सीट है। पांचों विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इसी जगह से मंत्री रहने वाली अनुप्रिया पटेल सांसद भी हैं, इसी जनपद से सांसद हैं और उन्हीं के जनपद में इस तरह की लोगों की समस्याएं हो रही है, जनता परेशान है। और हम आपको यह भी बता दें कि इसी जनपद में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सीटों पे अपनी सीट जीत निकाली थी। इस बार भी 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जो कि अपना पुनः नाम कर लिया है। लेकिन गाँव का विकास किस तरीके से हुआ है, इसी की जानकारी के लिए हम चलेंगे और अनुप्रिया पटेल हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक हों, उनके लिए सबसे बड़ी यह बात होगी कि इस गांव का आज तक जो कि समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर पाया है। इसी ग्राम सभा में 2022 विधानसभा चुनाव का जो कि विरोध हुआ था और इसी ग्राम सभा में कोई भी ग्रामवासी एक भी वोट नहीं दिया था। यहाँ की खबरें सबसे खास इसलिए होने वाली है कि यहाँ अगर देखा जाए कि मुख्य स्तर से 3 चीज़ों की ज़्यादा समस्या है। पहली समस्या अगर देखी जाए तो सड़क की है, दूसरी समस्या पानी से है, तीसरी समस्या वो आम समस्या है जैसे सिंचाई से संबंधित। इन सब भी मुद्दों को लेकर के गाँव वासियों ने, खास करके नवयुवकों ने ऐसा कठोर कदम इस गाँव में पहली बार उठाया है जहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव में एक भी वोट नहीं मिला है। हम आपकी हल्की सी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। 2017 में यहाँ सुषमा मौर्य जो विधायक थी भाजपा से, और वहीं इस बार से जो कि डॉक्टर विनोद बिंद भाजपा से विधायक हैं, यहीं से चुन के गए हैं। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन इस गांव की जो समस्या है वो बड़े पैमाने पे है। गांव के वासियों ने इस विधानसभा का अगर विरोध किया है तो बड़ी बात है। तो यहाँ हमारे पीछे जो भी आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ की जो भी ग्राम सभा वासी मौजूद हैं, हम इनसे रूबरू होंगे कि किस तरीके से उन्होंने, क्या ऐसी बातें आई कि जो कि इसका विरोध किया है। हालांकि हमने पहले मोटी हेडिंग में आपको बता दिया है कि इन 3 मुद्दों को लेकर ग्रामवासियों ने, खासकर नवयुवकों ने ये इतनी बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में लिया है। तो हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे आप इस समय कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, कम से 10 से 15 लोग मौजूद हैं। तो हम बातचीत करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या है समस्या, क्या है मेन मुद्दे। क्या नाम है आपका भैया? जी, मेरा नाम सूरज गिरी है। अच्छा, इसी मैं दांती ग्राम सभा, मझवा विधानसभा, सदर तहसील और ब्लॉक पहाड़ी है, यहाँ के निवासी हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ का हूँ यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे हम लोगों की मेन मुद्दा है, हमारे ये जितने भी नौजवान साथी हैं, इनका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे हम लोगों के चलते अगर पानी और सड़क, बिजली तो हालांकि आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव में 3 जगह से 3 दिशा में, दक्षिण दिशा, पश्चिम और पूर्व दिशा में, तीनों दिशा में नदियाँ बहती हैं। एक दक्षिण साइड में बाण सागर परियोजना है। यहाँ पे हम लोगों को अगर पानी पीने की
समस्या होती है तो हम लोग 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, यहाँ पे अपने पशुओं को, अपनी मतलब बर्तनों को लेकर जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, वहाँ पानी पीते हैं और डब्बे अपने भर के लाते हैं पानी पीने के लिए। और यहाँ पे आप इस साइड में पूरे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई सिंचाई की साधन नहीं है, इसलिए हम लोग को जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ पे ना कोई संपर्क रास्ता हुआ। एक संपर्क रास्ता है बिंडम फाल से दांती और एक संपर्क रास्ता है खड़ंजा से दांती। ये गांव में हमारे 2 संपर्क रास्ते हैं जो कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। यहाँ पे हम देखें तो सिरसी मोड़ से लेके मढ़ियान और सिरसी मोड़ से पटेहरा और ये बरकछा से लेके गोपालपुर करीब 10 किलोमीटर के रेंज में सभी वन विभाग के पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पिच रोड बनी है। हमारे गांव में कोई संपर्क रास्ता नहीं है। अगर हमारे गांव की माताएं बहनें कोई डिलीवरी समस्या, कोई भी गंभीर बीमारी पड़ती है तो एम्बुलेंस हमारे गांव में नहीं आती है। बारिश के समय में हमारे जंगल रास्ते में नदी नाले बहते हैं, वहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है। हम लोग चारपाई डोलियों के द्वारा अपने मरीजों को अस्पताल ले जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ अस्पताल पहुँचते पहुँचते हमारे मरीजों माताएं बहनों ने दम तोड़ दिया है। इसी जनपद से मंत्री हैं जी हमारे यहाँ हमारे जनपद से 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मंत्री थे। हम पूरे ग्राम सभा ने वर्तमान प्रधान जितेंद्र मौर्य, जो कि यहाँ पे हम ही नवयुवकों करीब 28 हमारे ही उम्र के हैं, हम लोगों ने अपने मुद्दा को रखते हुए नवयुवक प्रधान चुना कि हम लोगों की आवाज़ सुने, आवाज़ हम लोगों का दूरी तक पहुँचाएँ। फिर भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोगों ने इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। और हम नवयुवकों ने गंभीर रूप से पूरा निर्णय लिया है कि जब तक हम लोगों के गाँव में सड़क भी और पानी की समस्या दूर नहीं होती, हम लोग हमेशा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को बहिष्कार करते रहेंगे। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने रास्ते की बातें की है जी, तो जो खड़ंजा फाल है वहाँ से रास्ता आपके यहाँ घर तक या आपके गांव तक जो मिला रहा है जी, तो कितनी दूरी का है? और करीब 1.5 किलोमीटर के रेंज में है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर के रेंज में है। और हमारे गाँव से किसी भी लिंक रोड पे कोई संपर्क रास्ता नहीं है। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी परेशानी की समस्या हमेशा करीब हमारे दादा परदादा माता पिता भी सहे, वही स्थिति हम लोगों की भी आ गई है। यहाँ पे कोई उम्मीद की नाम चीज़ नहीं है। जब अनुप्रिया पटेल 2014 में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग की बनी थी, हम लोगों ने करीबन 2 साल तक पैरवी किया। हर हफ्ते वहाँ पे पहुँच के पूरी योगासन हम लोग लखनऊ तक गए। इस वन विभाग की जो प्रमुख रेणुका वर्मा प्रमुख थी, उनसे हम लोग भी संपर्क किए, केवल हम लोगों को आश्वासन मिला। और इस हम लोगों को रास्ते और पानी के विषय में सिंचाई का बहुत काफ़ी अभाव है। हम लोग यहाँ पे कौन सी फसलें उगती है जैसे आप हमें बताइए? यहाँ पे अगर पानी का साधन हो तो गेहूँ, धान, सब कुछ, चना, मसूर, दलहन। इस समय तो गेहूँ की उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। अगर पानी नहीं हो तो हमारे ग्राम सभा दांती के मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपए के रोज़ के हिसाब से मजदूरी करके अपने परिवार को भरण पोषण करने में पूरी जीवन बिता देते हैं। जी, यहाँ पे भुखमरी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि जब लोकसभा का चुनाव होता, विधानसभा वो जीती हैं अनुप्रिया पटेल जी, तो क्या ऐसे मुद्दों को लेकर वो पुनः कभी सदन? जी, अनुप्रिया पटेल को हम लोगों ने एक बार 2019 में अपने गांव में भी बुलाया था। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा था कि इस बार हमारी सरकार बनती है तो दांती गाँव के लिए जितनी समस्याएँ सब कुछ दूर कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने जब वहाँ पहुँचा चुनाव के बाद 2019 के बाद, तो फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को मजबूरन हम लोगों ने प्रण कर रखा है कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम लोग पूर्णतया बहिष्कार वोट करेंगे। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी, हम लोग वोट का इसी तरह से बहिष्कार करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अभी हमने 3 चीज़ें आपने हमें बताई कि तीनों दिशा से पानी है। जी, तीनों दिशा से। नहीं है यहाँ हमारे गांव पानी नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई सरकारी वो है जिसको ट्यूबवेल बोला जाता है? कुछ भी नहीं साधन यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमारे किसान अगर KCC लोन लेते हैं बैंक से, अपने जगह ज़मीन पे लेते हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी लोन लेते हैं, तो यहाँ पे 700-800 फीट की बोर कराते हैं, फिर भी पानी पीने के लिए उपलब्ध मात्रा में पानी नहीं मिलता है। और उसके बाद में बैंक मैनेजर आता है, KCC का अपना उधार मांगता है। हमारे किसान मजबूर हो जाते हैं, कभी भागे फिरे महसूस करते हैं, वो लोन भी नहीं चुका पाते हैं।
ये जो समस्याएं हैं, जैसे कि हमने अगर 2017 से लेके देखें तो 2022 का सफर खत्म जो आगे जा रहा है, इन सभी विधानसभाओं में जो भी यहाँ के विधानसभा मझवा के विधायक थे, क्या इस मुद्दों को लेकर कभी उन्होंने विधानसभा में बोला हो? कभी या नहीं, कभी ऐसी कोई बात कभी नहीं। हम लोगों ने डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य थे, इसके पहले 2017 में चुनाव हुए थे, मिर्जापुर में आए थे, हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा, तो वो भी आश्वासन दिए। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल भी इस बार मंत्री कैबिनेट मंत्री हुए हैं योगी सरकार में, उनके यहाँ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है कि हम लोगों के गांव के मुद्दा के बारे में कोई निर्देश नहीं। हम लोगों को पूरी आशा की उम्मीद टूट ही चुकी है। अच्छा, ऐसी क्या बातें हो रही है जो गांव का विकास आपके नहीं हो पा रहा है? सड़क का बात जो नहीं हो पा रहा है, आपने हमसे 2 हादसा शेयर किया है। एक हादसा आपने अभी 5-6 साल पहले की बात है, खरंजा फाड़ में हमारे यहीं बस्ती के सोतीलाल बिंद थे, उनके लड़की की शादी थी, कुछ लुटेरे आए, यहीं अप्रैल और मई का महीना था, और वो कुछ मतलब कि जो आभूषण था, मार्केटिंग करके आ रहे थे, कुछ लुटेरे आए, उनका लूट करके वो अब भाग गए। हम लोगों को गांव में संपर्क होते होते सभी लुटेरे भाग गए। जितने भी डिलीवरी केसें होती हैं, हर साल 3 से 4 बच्चे या माताएं बहनें 1-2 हर साल एक्सपायर कर जाती हैं। हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पे हर साल इसकी शिकायत करते हैं, केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन हम लोगों के मार्गदर्शक दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी कार्य की योजना कभी भी फलीभूत नहीं हम लोगों को मिली है। जब आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया तो उसमें जिले के अधिकारी आए होंगे? जी, हमारे अधिकारी एडीएम साहब आए थे, डिप्टी एसपी आए थे, डीपीआरओ साहब आए थे, एसडीएम आए थे। सभी लोगों ने दबाव देकर, जितने भी आशा, आंगनवाड़ी और वन विभाग के जितने वाचर थे, डीएफओ आए थे वो भी, तो किसी भी प्रकार से धमकी देकर या कहा सुनी के हिसाब से 16 वोट मात्र पड़वाए थे। उसके बाद में 3200 वोट हमारे ग्राम सभा दांती ग्राम सभा का वोट है। हम लोगों ने 16 वोट के बजाय एक भी वोट नहीं दिया, क्योंकि 16 वोट जितने भी थी आशा, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र और ये वन विभाग के वाचर लोग के हिसाब से आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, इस ग्राम सभा में अगर जात की बात की जाए जी, तो कितने जाति आपकी ग्राम सभा में आते होंगे? हमारे ग्राम सभा में तकरीबन 8 से 10 जात की बिरादरी में है। यहाँ पे यादव, पटेल, बिंद, मौर्य, विश्वकर्मा, प्रजापति और काफ़ी यहाँ पे सभी लगभग सभी पिछड़ी जात के लोग नहीं हैं। जैसे अगर बात की यहाँ पे सवर्ण लोग की जात नहीं है, अन्यथा यहाँ पे पिछड़ी जात के 80% पिछड़ी लोग के निवासी करते हैं यहाँ पे, और बाकी मतलब 15 से 16% के लोग में एसटी में आते हैं, और अनुसूचित जनजात के भी 5-6% में आते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है गांव जाति का शिकार हो रहा है? जात का शिकार नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इस बार नवयुवक का प्रधान चयन किया था जितेंद्र मौर्य को, कि हम ये जितने भी नौजवान भाई हैं, इनकी आवाज़ को बुलंदी पे रखते हुए इनकी बात को सुने। प्रधान ने काफ़ी भी भरकर प्रयास भी किया। यहाँ पे जितेंद्र मौर्य के प्रधान काल में पहली बार वोट बहिष्कार हुआ है। फिर भी यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी हैं, इसके विपरीत केवल आश्वासन मिला है। हमारे ये जो वर्तमान विधायक विनोद बिंद थे, जब हम लोगों ने वोट बहिष्कार किया तो हम लोगों के गांव में आए थे। अच्छा, डॉक्टर विनोद बिंद आए थे, आश्वासन दिया है। देखें इसके बाद इनका आश्वासन क्या होता है। जैसे इस गांव में अगर कोई जैसे आग लगी की घटना हो जाए, अगर यहाँ पे अभी हमारे 2 साल पहले मोहन पाल है हमारे गांव में निवासी, उनके यहाँ आग लग गई थी। एक 12-13 साल की लड़की थी, किशोरी अवस्था में थी, और 50 से 60 मूड़ की भेड़ और बकरियां थी, उनको जल के राख होना पड़ा। और अभी हमारे परसों की बात है, 23 मार्च की बात है, हमारे गांव में बनवारी मौर्य के खेत में 11,000 वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के हिसाब से लाइट से आग लग गई। 1-1.5 बीघा के हिसाब से गेहूं पूरी फसल नष्ट हो गई। यहाँ पे आग विभाग की, दमकला विभाग की कोई भी आई नहीं, आग बुझाई भी नहीं। हमारे गांव के निवासियों ने अपने नदी नाले से किसी भी प्रकार से पानी इकट्ठा करके उस आग को पर काबू पाया है। अगर हम मोटा पूछें तो जिस प्रकार से आपसे बात हुई, आपने बताया कि पानी की प्रथम समस्या है जी। पानी की प्रथम समस्या जो है कि मान लीजिए पुरुष बांध के पास जाकर के किसी तरीके से नहा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, घर की महिलाओं की क्या स्थिति होती है? हमारे महिलाओं को भी मजबूरन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर नदी पे जाना पड़ता है, जंगल रास्ते में जाना पड़ता है। उनकी सुरक्षा भी दुर्गम होती है। हमारे जो गार्जियन होते हैं
उनकी सुरक्षा देते हुए अपनी महिलाओं को साथ में ले जाते हैं नदी नाले पे, पानी पशुओं को उनको पिलाते, नहलाते धुलाते, उसके बाद घर आते हैं। ये जो समस्याएं हैं ये आपकी उम्र से है या और पहले से? नहीं, हमारे ये दादाओं परदाओं की उम्र, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे गांव में ना कोई संपर्क रास्ता, ना कोई पानी पीने का, ना कोई सिंचाई की व्यवस्था है। तब से हम लोगों ने इस अवस्था को झेलते आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कुछ शिक्षित हमारे नौजवान साथी जब हुए तो हम लोगों ने ये प्रण बना लिया है कि जब से हमारे गांव में लिंक रोड और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, तब से हम लोग विधानसभा और लोकसभा का वोट हमेशा आजीवन बहिष्कार करते रहेंगे, कभी वोट नहीं डालेंगे। क्या अंत में जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, खासकर सरकार के लिए? सरकार दूसरी योगी के लिए दूसरी सरकार है। इस बार उम्मीद है कि योगी सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों की बात पहुँचे और हमारे मिर्ज़ापुर में दांती ग्राम सभा पहाड़ी जो हमारा क्षेत्र है, मझवा विधानसभा में जो दांती गांव है, इसकी समस्या जरूर योगी तक पहुँचे। यही हम लोगों की मेन अवकलना है, हम लोगों की इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। मान लीजिए अगर लोकसभा चुनाव 2024 में, उससे पहले अगर नहीं अगर 2024 तक हम लोगों की समस्या नहीं दूर होती है तो हम लोग लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। इस बार आंगनवाड़ी, आशा या जो कुछ भी एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे। जी, धन्यवाद। तो अभी भी आपने देखा कि हमारी लंबी बातचीत हुई, गांव के ही वासियों से बातचीत हुई है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, ये कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद अगर कहा जाए तो आज भी मिर्ज़ापुर जनपद का ये दांती गांव जो है वो आदिवासियों से भी बुरी स्थिति में चल रहा है। यहाँ के लोग किस तरीके से अपने जीविकोपार्जन चला रहे हैं, क्षेत्र की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो भी स्कीम है वो यहाँ धरातली नहीं पहुँची है। खास करके अगर 3 चीज़ों को यहाँ सही कर दिया जाए तो शायद दांती ग्राम सभा की जो भी इस गाँव में निवास कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से चलने लगे। जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, जिनकी भी जो भी सरकार आई होगी, हम ये नहीं कहना चाहेंगे खास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस तरीके से रवैया अपनाया, उससे पहले बसपा की सरकार, समाजवादी की सरकार, जितनी भी सरकारें आई, खास करके ऐसे ग्राम सभाओं को ज़रूर फोकस करना चाहिए जिससे कि हर एक व्यक्ति इस भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से जी सके।